हेलो स्टूडेंट, RRSP क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल और इंटर के लिए फिजिक्स और मैथ। यहाँ पर बहुत जल्दी केमिस्ट्री भी कराया जाएगा, यानी कि मोस्टली आपका बोर्ड के दृष्टिकोण से हर एक टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। तो देखिए, आज का हम लोगों का क्लास टेंथ का लेक्चर नंबर 2 नहीं, लेक्चर नंबर 3 है। क्लास 2 का जो है कि हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में विद्युत आवेश को क्लियर कराया गया है और दूसरे में कहाँ तक बोल रहा, एक मिनट नहीं हो जाने से उसका क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 3 में इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में विद्युत आवेश को क्लियर कराया गया है, सेकेंड लेक्चर में विद्युत धारा का। दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं अच्छे से। आज उन्हीं टॉपिक्स पर, यानी कि जो विद्युत आवेश है और विद्युत धारा है, उस पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आंकिक प्रश्न, उसको देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में आपका आंकिक प्रश्न 1 से 2 नंबर का, यानी कि छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 नंबर का हो सकता है, 2 नंबर का, या थोड़ा बड़ा करके आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि यदि किसी चालक पर 3 कूलाम आवेश उपस्थित है, 3 कूलाम आवेश उपस्थित है, तो चालक में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए फिजिक्स का सवाल हल करना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि पूछा गया है कि यदि किसी चालक पर 3 कूलाम का आवेश उपस्थित है, अब ये नहीं पूछा है कि धनावेश है कि ऋणावेश है। अब उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी कि या तो आ रहे होंगे या तो जा रहे होंगे, तो कितने हैं उसकी गणना हमें करनी है। यदि मान लीजिए कि कभी दे दे धनावेश या ऋणावेश, जैसे 3 कूलाम का धनावेश है, तो पूछ सकता है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या और उनकी स्थानांतरण की स्थिति क्या होगी, यानी कि वह आ रहे हैं या फिर चालक से गमन कर रहे हैं, चालक से जा रहे हैं। तो यहाँ पर केवल आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं, जो डाटा आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए इसका हल कैसे करेंगे। तो जो डाटा दिया गया है उसको पहले नोट कर लिया करिए और उस पर फार्मूला ढूंढिए कि कौन सा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, किस बेस पर इसे लगा सकते हैं। तो देखिए, हमें कह रहा है कि किसी चालक पर 3 कूलाम, पहला डाटा यहाँ पर मिला 3 कूलाम। 3 कूलाम यानी कि आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम है, यानी कि आवेश की वैल्यू दे चुका है। आवेश Q बराबर 3 कूलाम। इसके पश्चात पुनः आगे बढ़िए, 3 कूलाम आवेश उपस्थित है, तो चालक में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान पूछा जा रहा है। केवल आवेश का मान दिया है, n का मान पूछ रहा है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, आवेश Q बराबर Ne। अब यहाँ से n का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो n बराबर कर सकते हैं Q/E। Q का मान तो पता है, लेकिन E का मान हमें पता नहीं है। लेकिन आप लोगों को उसमें लिखवाए थे कि E जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है, और E का मान फिक्स होता है। आप लोगों को पता होगा E का मान होता कितना है। नहीं पता है तो इधर देखिए, आवेश का मान, E का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। सभी सहमत हैं? अब रख दीजिए वैल्यू, n बराबर Q का मान कितना है, तो 3 है, बटे में E का मान 1.6 × 10⁻⁹। अब इसे आप लोग कटा लीजिए, कटाना चाहते हैं तो 3 है, ये आपका 1.6 है। कटाने के बाद आपका आएगा 1.4,
गुणे 10 की घाते -19 को ऊपर ले जाएंगे +19 हो जाएगा और ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट करिए, उसे अगले लेक्चर में पुनः क्लियर कराया जाएगा। अब देखिए इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि अगला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, वह कौन सा है? तो 1 कूलाम आवेश में उपस्थित 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। सवाल सेम है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। लगेगा बिल्कुल ही पिछले वाले बेस पर, तो इसे आप लोग खुद करेंगे और हल करने के बाद आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। यदि नहीं आएगा तो पुनः इसे कराया जाएगा, लेकिन ये आप लोगों का फिलहाल रहेगा होमवर्क। इसे आप लोग हल करने के बाद, ठीक, हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। आंसर आप लोगों को चलिए अगले दिन बता दिया जाएगा, ठीक। या फिर इसका आंसर आप लोग क्लियर कर लेंगे, लगभग आएगा आपका 6.25 गुणे 10 की घाते 18। अब आप लोग को आंसर भी बता दिया गया है, हल करके इसे जरूर बताएंगे किनका किनका आया है और किनका किनका नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या है? देखिए, यदि किसी चालक में 1.25 गुणे 10 की घाते 17 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 17 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया है और इसमें कह दिया कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी और उसकी प्रकृति कितनी होगी, यानी कि धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो कब धनावेश होता है, कब ऋणावेश होता है, पहले वाले लेक्चर में से क्लियर कराया गया है। नहीं देखे होंगे तो एक बार आप लोग उसे जरूर देख लेंगे। देखिए एक बार पुनः बता दे रहे हैं, जैसा कि आपका दे दिया है, चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? सॉल्यूशन इसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से व्यक्त करते हैं। n का मान 1.25 गुणे 10 की घाते 17 है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस पर आवेश बताना है, E का मान पत्ते है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। यदि यह भी नहीं पता हो तो उसे आप लोग पता कर लेंगे। अब देखिए आगे, आवेश हमें Q का मान बताना है। आवेश Q का मान कितना होगा? तो Q बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े हैं N, Q बराबर N का मान 1.25 गुणे 10 की घाते 17 और E का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कर लीजिए। 16 पाँचे 80, 16 दूना के 32 और 8 40, 4 हो जाएगा, 16 एकम में 16, 16 4 20 हो जाएगा, 2 1 3 अंक पर दशमलव। 3 गुणे 10 की घाते 19 में से 17 घटेगा, माइनस का 2 बचेगा कूलाम। अब ये धनावेश होगा कि ऋणावेश, प्रकृति भी पूछ रहा है। तो देखिए इस पर चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो बताए थे कि ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी कि कमी होती है तो धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसी वर्ड से पकड़ेंगे, कमी कहेगा, कमी कहेगा धनावेश, अधिकता कहेगा इलेक्ट्रॉन का तो ऋणावेश। तो यहाँ पर आवेश कौन सा हो जाएगा? तो ऋणावेश हो जाएगा। क्लियर? हमें उम्मीद है
कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसे अगले लेक्चर में पुनः कराया जाएगा। यदि आप लोगों को कोई भी सवाल किताब का नहीं आता है तो उसको आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर चैनल है आपका एम्स इंस्टीट्यूट, AIMSINSTITUTE, एम्स इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का एम्स इंस्टीट्यूट, केवल ओनली एम्स इंस्टीट्यूट। यदि व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च करके एम्स इंस्टीट्यूट बाई शैलेंद्र पाल, यहाँ से भी आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में।